कृष्ण की द्वारका नगरी, एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। साथियों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयाँ, समुद्र में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी बसने से लेके इसके डूबने तक के जो भी कारण रहे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई को जानने के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे सफ़र पे ले जाने वाला हूँ और कुछ ऐसे सबूत दूंगा कि ये साबित हो जाएगा कि ये प्राचीन गाथा केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। आप सभी का स्वागत है AST टीम चैनल पे। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो कि एक विशाल और उस समय की सबसे सुसंगत नगर था। ये उस समय का भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर को कंपेयर करता है। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का जब वध किया तो कंस के ससुर जरासर बार बार मथुरा पर हमले करते थे, जिसके कारण कृष्ण अपने प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और ये सुंदर शहर द्वारका बसाया। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी और अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे 2 घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया गया श्राप। जब कृष्ण पुत्र श्याम ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने श्याम को एक श्राप दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समाई। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटियन इनका उल्लेख किया। इससे पहले लोगों का कहना था द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का अवशेष मिला के पश्चात सन 1970 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे थे। खोज की शुरुआत हुई द्वारिका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेष। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में द्वारिका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार मिली। महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। द्वारिका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे और साथ ही में उस समय के वहाँ पर बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर
3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में मौजूद हैं। द्वारिका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक कहा जाता है। द्वारिका को द्वारावती, कोसस्थली, अनर्तक, खमंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, वारीदुर्ग और अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे पर स्थित यह द्वारका 4 धामों में से एक धाम है और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारिका 2 है, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है, जिसको द्वारिका धाम माना जाता है, और दूसरा बेट द्वारका पुरी है, जहां समुद्र के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातत्व अवशेष लगभग 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने पर अब एकदम नज़दीक आ चुका था, क्योंकि सन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल कर लेकर आए थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगरी के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थर के खंडों को भी ढो दिया। नौसेना के साथ मिलकर चलाए गए इस तीसरे अभियान में शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया, इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं में भेजा गया था और वहां से मिली जो जानकारी कार्बन डेटिक शोध के मुताबिक यह नमूने लगभग 9000 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानकर काफ़ी चौंके हुए हैं। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का सिर्फ एक ही कारण था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक ना हो, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग एरिया में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के 200 नमूने एकत्रित किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया ये खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की। 10 मीटर गहराई तक ये उत्खनन में जहां सिक्के और कई कलाकृतियां प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की और समुद्र के भीतर पाए गए खंडों के समानता एक है, पर इन खंडों की बनावट से ये भी पता चलता है इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं। भारत के समुद्र तकनीकी विभागीय मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि खंडों का तो पता चला ही है और साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता चला है जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे पर ही इस प्राचीन सभ्यता का अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। और समुद्र तल से जो शिल्प निकाले गए उनका भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिसे यह पता चला वो भी करीब 9000 साल पुराने हैं। यह शिल्प लकड़ियों का है और इसमें दरार पड़ने के चिन्ह हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने कहा खोज का निर्माण करने के लिए एक दल बनाया है और ये भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके में दूसरे प्राचीन स्थानों से इसका क्या मतलब है।
पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से जुड़ी रहस्यों का पता लगाने का काम पिछले कई वर्षों से जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के सिन्हा ने कहा, पानी में खोज के कार्य के लिए एक बड़े टीम की ज़रूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी रहे डॉक्टर S.R. राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के इस समुद्री पुरातत्व शाखा के काम करते हुए द्वारका नगरी से जुड़े हुए रहस्यों पर काफ़ी खोज की। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से ही प्राचीन द्वारका नगरी का पता लगाया गया। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर A.K. सिन्हा ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर ढेरों सवाल उठते हैं। जैसे कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना के कारण हुआ था, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने डिस्ट्रॉय किया। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ, तब समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा, उसमें देश दुनिया के कई बड़े बड़े शहर समा गए और उन्हीं शहरों में से एक द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है और अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि यह एक असली घटना है। और हमारे बीच एक और सबूत ये है, महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग को इसके कई प्रमाण मिले। भारत और इसके आसपास के कई देशों का विवरण है, जैसे हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है, वहीं गांधार, वहीं अफ़गानिस्तान का आज कांधार शहर है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण की द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। दोस्तों, ये सभी साक्ष्य और रहस्य जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को भारत को बताने के फेस में पेश किए जाएंगे, तो ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और हमारे लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में।